हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नो डाउट्स अबाउट इट, पोस्टल वोट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट से CEC। नो डाउट अबाउट इट, पोस्टल वोट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट से CEC। नो डाउट यानी कोई संदेह नहीं इसके बारे में, अबाउट इट यानी इसके बारे में कोई संदेह नहीं। पोस्टल वोट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट यानी पोस्टल डाक मत पत्रों को पहले यानी प्रथम यानी सर्वप्रथम काउंट किया जाएगा, उन्हें गिनती की जाएगी। से चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी का ऐसा कहना है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नो डाउट अबाउट इट, इसके ऊपर कोई संदेह नहीं। पोस्टल वोट्स विल बी काउंटेड फर्स्ट यानी डाक मत पत्रों को पहले गिना जाएगा। से चीफ इलेक्शन कमीशन यानी सर्वप्रथम जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उन्होंने ऐसा कहा। न्यू दिल्ली, सीटिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार on Monday said the count of postal ballots will be start first across the counting center and asserted that there was no doubt about it. Full stop. Citing the conduct of election rules, citing यानी बताते हुए, इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल यानी इलेक्शन रूल का जो कंडक्ट यानी जो संचालन है उनको बताते हुए यानी चुनाव के जो नियम है उनका सीटिंग यानी उनको उद्धरण करते हुए या उनको उनके बारे में विवरण देते हुए या उनके बारे में बताते हुए कहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार और मंडे से मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि द काउंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स विल स्टार्ट फर्स्ट, जो काउंटिंग है जो पोस्टल बैलेट जो मत पत्रों की यानी डाक मत पत्रों की विल स्टार्ट फर्स्ट वो प्रथम यानी पहले प्रारंभ होगी। अक्रॉस द काउंटिंग सेंटर ने सारे मतगणना केंद्रों पर। एंड एजेटेड और जोर दिया कि देयर वाज नो डाउट अबाउट इट और इसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं है, ऐसा उन्होंने जोर दिया। ठीक है, सीटिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल यानी चुनाव के जो नियम है उनका ब्यौरा देते हुए उसके बारे में बताते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार मंडे सेड, चीफ इलेक्शन यानी मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि द काउंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स विल स्टार्ट फर्स्ट, जो काउंट है जो गिनती है पोस्टल बैलेट यानी मत पत्रों की वो पहले प्रारंभ होगी। अक्रॉस द काउंटिंग सेंटर यानी सारे काउंटिंग सेंटरों यानी मतगणना केंद्रों पर। एंड एजेटेड और जोर दिया कि देयर वाज नो डाउट अबाउट इट और इसके ऊपर कोई शंका या संदेह नहीं है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन एट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट काउंट्स द काउंटिंग ऑफ वोटर्स recorded in the electronic voting machine will commence. Full stop. ठीक है, रेस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन एट प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाताओं सम्मेलन में यानी पत्रकारों को जवाब देते, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए ये रेन यहाँ ही सेड उन्होंने कहा आफ्टर हाफ एन आवर, उन्होंने कहा हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे बाद ऑफ द स्टार्ट पोस्टल बैलेट काउंट यानी आधे घंटे बाद पोस्टल बैलेट यानी चुनाव मत जो डाक मत पत्रों की जो गणना स्टार्ट होगी उसके आधे घंटे बाद द काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो काउंटिंग है रिकॉर्ड की मशीन विल कमेंस यानी जो वो प्रारंभ होगी। वापस देखते हैं, थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है। रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी जो मीडिया कर्मी हैं उनके सवालों का जवाब देते हुए ही सेड उन्होंने कहा आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट काउंट यानी कि आधे घंटे बाद जो डाक मत पत्रों की गणना प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद। ठीक है,
The counting of votes recorded. The counting of votes in the electronic voting machine will be commenced. जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो दर्ज मत है उनकी गणना प्रारंभ होगी, ठीक है। विल कमेंस, कमेंस का मतलब प्रारंभ होना, ठीक है। द काउंटिंग ऑफ वोट्स, जो रिकॉर्डेड, जो दर्ज है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जो मत दर्ज है उनकी जो काउंटिंग है वो प्रारंभ होगी। कब? मतलब जो डाक मत पत्र है उनकी गणना प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद, ठीक है। मतलब सीधा सीधा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मतलब उन्होंने कहा कि जो आधे घंटे बाद डाक मतों की गणना प्रारंभ होने के बाद आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो दर्ज मत है उनकी गणना प्रारंभ होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए डेलीगेशन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हेड ऑन संडे मेड द कमीशन टू demand the postal ballot count should start first and the result of postal ballot should be announced first, full stop. A delegation of the opposition parties, एक प्रतिनिधि मंडल, विपक्षी दल का एक प्रतिनिधि मंडल हेड, पार्टीज हेड ऑन संडे मेट, यानी जो वो की मिला, हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, यानी एक प्रतिनिधि मंडल, विपक्षी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वो मिला संडे को कमीशन से, टू डिमांड और मांग की द पोस्टल बैलेट्स काउंट शुड बी स्टार्ट फर्स्ट, और मांग की कि जो पोस्टल बैलेट है यानी डाक मत पत्र है उनकी काउंटिंग यानी गणना है, काउंट है वो पहले स्टार्ट होने चाहिए। एंड द रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, और रिजल्ट यानी जो परिणाम है पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्रों का, शुड बी अनाउंस फर्स्ट, और इनका रिजल्ट मतलब पहले अनाउंस करना चाहिए यानी पहले घोषणा की जानी चाहिए। वापस देखते हैं। डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल जिसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो 4, 5, 10 लोग जो शामिल होके जो अधिकारियों से या किसी बॉडी से मिलते हैं, मतलब चुनाव आयोग की बॉडी से मिले, वो उनका मतलब यहाँ पे डेलीगेशन है। डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल यानी विपक्षी दलीय पार्टियों का एक जो प्रतिनिधि मंडल ऑन संडे मेड, हेड ऑन संडे मेड, यानी जो वो मिला किनसे, कमीशन से, टू डिमांड और मांग की कि पोस्टल बैलेट्स काउंट शुड स्टार्ट फर्स्ट, जो पोस्टल बैलेट डाक मत पत्र है वो उनकी गणना पहले होनी चाहिए। एंड रिजल्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट, और रिजल्ट यानी जो परिणाम है पोस्टल बैलेट के मतों का, शुड बी अनाउंस, वो अनाउंस किया जाना चाहिए फर्स्ट यानी पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Rules clearly stated Rule 54A that postal ballots counts will start first, full stop. Rules clearly यानी नियम के अंदर clearly यानी स्पष्ट रूप से stated यानी बताया गया है, विस्तृत जानकारी दी गई है कि पोस्टल बैलेट्स काउंट्स विल स्टार्ट फर्स्ट। नियम के अंदर जो बताया गया है कि पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्रों की गणना जो होगी वह पहले प्रारंभ, विल मॉडलर, मॉडलर के बाद में वर्ग की फर्स्ट यानी प्रथम। On all center in the country it will start first, no doubt about it, full stop. On all center यानी सारे सभी केंद्रों पर, in the country देश के अंदर सारे सभी केंद्रों पर, it will start यह प्रारंभ होगा, फर्स्ट यानी प्रथम, पहले प्रारंभ होगा, no doubt about it, और इसके ऊपर कोई संदेह नहीं। On all centers in the country यानी देश के सभी जो कंट्री, जो देश के अंदर जो सभी जो केंद्र है, ठीक है ना, मतगणना केंद्र, इट विल स्टार्ट फर्स्ट, ये जो वहां पर पहले प्रारंभ होगा, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। आफ्टर हाफ एन आवर वी स्टार्ट द ईवीएम काउंट, सो देयर आर 3 काउंटिंग विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इट हैपेंड इन 2019 इलेक्शन, इट हैपेंड इन ऑल असेंबली इलेक्शन पोल्स हेल्ड आफ्टर दैट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे बाद, वी स्टार्ट हम प्रारंभ करेंगे, द ईवीएम काउंट मतलब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रारंभ, काउंटिंग यानी उसकी काउंटिंग प्रारंभ होगी। आफ्टर हाफ एन आवर आधे घंटे बाद, वी स्टार्ट हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ईवीएम काउंट यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग, सो इसलिए देयर आर 3 काउंटिंग, ठीक है,
सो इसलिए देयर आर 3 काउंटिंग, वहाँ 3 काउंटिंग हैं विच आर हैपनिंग, जो घटित होगी या चलेगी साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। इट हैपेंड, ये घटित होगा, ये घटित हुआ इन यानी ये ऐसा हुआ 2019 इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में। इट हैपेंड इन ऑल असेंबली पोल्स, ये सारे असेंबली यानी विधानसभा चुनाव के अंदर। हेल्ड दियर इन द ऑल असेंबली पोल्स हेल्ड दियर आफ्टर, जो कि हुए वहाँ सब जगह ऐसा होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब उनका ऐसा है कि सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, मतलब डाक मत पत्रों को पहले गिना जा रहा है या काउंटिंग की जा रही है। ठीक है ना। आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे बाद वी स्टार्ट द ईवीएम काउंट, हम ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सो इसलिए देयर आर 3 काउंटिंग, वहाँ 3 काउंटिंग है विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जो कि लगातार साथ साथ घटित हो रही है, मतलब साथ साथ होती हैं। इट हैपेंड, ऐसा घटित हुआ या ऐसा हुआ इन 2019 इलेक्शन यानी 2019 के इलेक्शन में। और इट हैपेंड ऑल द असेंबली पोल्स, यानी ये सभी असेंबली पोल्स के अंदर घटित। हैपेंड का मतलब ये हुआ यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक है ना। हेल्ड अप दियर आफ्टर, जो कि वहां पर आयोजन किया गया उनका। It happened yesterday also in the case of अरुणाचल प्रदेश सिक्किम असेंबली वोटेड काउंट फुल स्टॉप। इट हैपेंड, ऐसा हुआ yesterday यानी पिछले दिनों यानी परसों, मतलब कल ही ऐसा हुआ। इट हैपेंड yesterday यानी कल ही ऐसा हुआ। आल्सो इन द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम असेंबली, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली के जो चुनाव हुए वहां पे भी वोट काउंटिंग के अंदर ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब डाक मतपत्रों को पहले गिना गया। ठीक है, मतलब इट यहाँ पे सब्जेक्ट का हैपेंड, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब यस्टरडे यानी कल ही। आल्सो इन द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के मामले में और सिक्किम के असेंबली के वहां पे भी इनको पहले वोट काउंट यानी डाक मतपत्रों को पहले गिना गया। वी कैन नॉट चेंज एनी थिंग्स मिड कोर्स फुल स्टॉप। वी कैन नॉट चेंज एनी थिंग्स मिड कोर्स, हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बदलाव नहीं करते। एनी मिड कोर्स यानी बीच में, हम इसके बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है। वाई कैन नॉट वी चेंज बिकॉज इट इज कंप्लाइंट विद द रूल फुल स्टॉप। वाई कैन नॉट वी चेंज, हम क्यों नहीं कर सकते चेंज, बिकॉज क्योंकि इट इज कंप्लाइंस विद द रूल, ये नियम की पालना है। ठीक है, मतलब नियम में ऐसा लिखा गया है, स्टेटेड यानी बताया गया है, नियम की पालना करना है। वी कैन नॉट चेंज, हम नहीं। वाई यानी क्यों, कांट यहाँ पे देखने वाली, वाई कांट वी चेंज, हम क्यों नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज इट इज कंप्लाइंट विद द रूल, ये नियम का पालन करना है। ही सेड उन्होंने कहा। He said the postal ballot count and then EVM count and finally the marching of the He said the postal ballot count and then EVM count and finally the marching of the VVPAT slip with EVM results will continue full stop. He said उन्होंने कहा the postal ballot counts देन पोस्टल बैलेट पहले काउंट होगा एंड देन उसके बाद ईवीएम काउंट्स, ईवीएम की काउंट होगी। फाइनली यानी अंततः द मार्चिंग ऑफ मार्चिंग यानी मैचिंग की जाएगी वीवीपैट स्लिप विद ईवीएम रिजल्ट विल कंटिन्यू, और इसके साथ में ईवीएम के रिजल्ट कंटिन्यू यानी लगातार आते रहेंगे, कहने वाले होंगे। ही सेड यानी उन्होंने कहा द पोस्टल बैलेट काउंट्स, पोस्टल बैलेट पहले काउंट होंगे, देन यानी उसके बाद ईवीएम काउंट और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। फाइनली अंततः द मार्चिंग का मतलब मैचिंग होगी, यहाँ पे मैचिंग होना चाहिए ऑफ द वीवीपैट स्लिप्स विद ईवीएम, ईवीएम के साथ रिजल्ट्स विद कंटिन्यू, और इसके साथ में रिजल्ट कंटिन्यू रहेंगे या आएंगे। ठीक है। इन ए मेजोरिटी ऑफ द बूथ्स द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट इज लेस। इन ए मेजोरिटी बूथ्स यानी अधिकतम जो मेजोरिटी जो बूथ्स है वहाँ जो पोलिंग स्टेशन है, नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट इज लेस, वहां पर जो पोस्टल डाक मतपत्र है वो कम है। ठीक है ना। इन ए मेजोरिटी ऑफ बूथ, यानी मेजोरिटी जो बूथ है, अधिकतम जो बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, बूथ, द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट इज लेस, द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्रों की जो मतपत्र है वो कम है। इट विल ऑटोमेटिकली एंड द फर्स्ट
ही पॉइंटेड आउट, इट विल ऑटोमेटिकली, यह ऑटोमेटिकली यानी स्वतः एंड हो जाएगा, अपना आप ही पहले ही खत्म हो जाएगा। ही पॉइंटेड आउट, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट यानी रेखांकित किया है। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि भाई आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, और जहाँ पर मतलब बूथ, बहुत सारे बूथ के जो अधिकतम जो बूथ है वहाँ पर जो इनकी जो पोस्टल बैलेट जो डाक मत पत्र है वो बहुत ही कम है, और इस ये सर्वप्रथम मतलब कम कार्य होगा तो वो जल्दी निपटेगा। इट विल ऑटोमेटिकली इट विल यानी यह होगा ऑटोमेटिकली यानी स्वतः, एंड यानी इसकी पहले ही समाप्त हो जाएगा। ही पॉइंटेड आउट, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क किया था, उन्होंने जो प्रश्न उठाया था उसका जवाब देते हुए, या मीडिया के जो प्रश्न है उनका जवाब देते हुए ये बात वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि भाई बैलेट पेपर जो कि डाक मतपत्र है उनको पहले काउंटिंग की जाएगी। आपको इसके अंदर कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।